पर्सनल डेवलपमेंट होती क्या है बेसिकली, किस किस डोमेन में हो सकती है पर्सनल डेवलपमेंट? फाइनेंशियल, फिजिकल, अपना पोटेंशियल अचीव करना होता है ना बेसिकली। तो यहाँ पे जो पर्सनल डेवलपमेंट है, इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं फिजिकल में किस तरह यहाँ पे आप लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है? डिटॉक्स हो रहा है, एक रूटीन बनी हुई है, टाइम पे सोते हैं, टाइम पर उठते हैं, खाना सही खाते हैं, हेल्थ आपकी बेहतर हो रही है यहाँ पे, तो एक पर्सनल हाइजीन बेहतर हो रही है, तो ये एक फॉर्म है पर्सनल डेवलपमेंट की। एक्टिव एडिक्शन में शायद ऐसा ना होता हो, काफ़ी लोगों का वेट लूज हुआ हुआ था, अब देव पुट इट बैक ऑन। काफ़ी लोगों की ऑर्गन्स में मसला था, इट्स गेटिंग बेटर। तो ये यहाँ पे सारा जो फिज़िकल पर्सनल डेवलपमेंट है वो इस तरह हो रही है। फिर इमोशनल पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हुई है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है। अपने आप को बेहतर समझ भी पा रहे हैं कि आपके इमोशंस आ किधर से रहे हैं, तो इमोशंस को रेगुलेट किस तरह करने, ये भी एक फॉर्म है डेवलपमेंट की। बिकॉज जब एक्टिव एडिक्शन में होते हैं तो इमोशनल रेगुलेशन ऐसे एसच नहीं हो रही होती, आउटबर्स्ट आता है, कोई तंग करता है, कोई कुछ कहता है, हम जिच हो जाते हैं, एकदम से हम लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं, बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे हैं हम लोग और सीख रहे हैं स्किल्स यहाँ से, तो हम अपने इमोशंस को थोड़ा बेहतर रेगुलेट कर पा रहे हैं। एट सम पॉइंट शायद हम अपनी फैमिलीज़ के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ कॉन्वर्सेट नहीं कर सकते किसी बात पे, कुछ उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे कि हम फील किस तरह कर रहे हैं, मेरा इमोशनल स्टेट क्या है, मुझे चाहिए क्या है, बट नाउ हम कर सकते हैं ऐसा। फिर इंटेलेक्चुअल यहाँ पे भी आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, यू आर गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, लाइफ स्किल्स सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स, तो इससे जो आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो भी बेहतर हो रही हैं। फिर वी हैव स्पिरिचुअल किस तरह बेहतर हो रही है, आपकी डेवलपमेंट किस तरह हुई है स्पिरिचुअल, यहाँ पे आके 12 स्टेप्स पढ़ के खुदा से करीब हो रही है, ह्यूमिलिटी है, ग्रैटिट्यूड आ गया है, बट हाउ डज़ इट हेल्प इन योर स्पिरिचुअल हेल्थ? शुक्रगुजारी आ जाती है। यस, प्रेइंग, जो लोग पहले नहीं पढ़ते थे नमाज़ें, अब उन्होंने नमाज़ें भी शुरू कर दी हैं, तो ये यानी कि ये भी एक किस्म की ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। सोशल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले सूडो कॉन्फिडेंस होता था ना ड्रग्स में, कि किसी से कॉन्वर्सेशन करनी है तो ड्रग्स करके कॉन्फिडेंस आ जाता था, तो हम किसी भी चीज़ पे बात कर सकते थे। बट नाउ इट्स अब लर्न किया है कि ड्रग्स के बगैर किस तरह बात करनी है किसी से, और कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है, टॉपिक्स जो हैं उस पर बात किस तरह करनी है, असर्टिवनेस, किसी को बताना कैसे है कि मुझे हाउ एम आई फीलिंग। पहले तो ये होता था कि जिस तरह भी आप फील कर रहे थे, तो पहले यानी कि सोशल में होता था कि सिर्फ उन लोगों से दोस्ती करते थे जो आपकी ड्रग एडिक्शन को आगे बढ़ा सकें, आपको हेल्प कर सकें, ड्रग्स प्रोवाइड कर सकें। बट नाउ आप लोग विदाउट ड्रग्स किसी और से भी सोशलाइज कर सकते हैं, अच्छे लोग, नॉन स्लिपरी फ्रेंड्स बना सकते हैं। नॉर्मल तो नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, बट पीपल हु डोंट यूज़ ड्रग्स, सोबर पीपल, हाँ दैट्स अ बेटर टर्म। फाइनेंशियल तो खैर आप लोग फ़िलहाल तो इधर अप्लाई नहीं होगी, बट आगे जाके अप्लाई हो सकती है फाइनेंशियल को। हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर किस तरह सकते हैं? देयर आर सम स्टेप्स। पहला है कि असेस करना है, वैल्यूएट करना है कि आपका करंट स्टेट क्या है, कि आपकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस क्या हैं। अच्छा, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं? किसी ने आइडेंटिफाई की हैं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस यहाँ पे रहकर? अपनी पर्सनल फोकस एक स्ट्रेंथ हो सकती है, बन सकती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ओवरडू कर दें या सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें हैं जो एक कॉन्टेक्स्ट में या सिचुएशन में नहीं काम कर सकती, बट अगर आप वो अप्लाई करो तो उस टाइम पे वो आपकी वीकनेस बन सकती है। व्हाट इज़ योर डिज़ायर्ड स्टेट? क्या आप चाहते हैं, किस स्टेट पे जाना चाहते हैं? सेरेनिटी। आप अपने आप को इन्विजन कैसे करते हैं इन अ ईयर्स टाइम, इन 2 years टाइम? सोबर एंड सोब्राइटी। अच्छा, इमोशनली स्टेबल। अच्छा, फिजिकली फिट। सेल्फ इस्टीम बढ़ानी है, सेल्फ एक्चुअलाइज करना है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है कि अपनी बेस्ट सेल्फ में आना, अपना पोटेंशियल रीच करना। फिर आपने देखना होता है कि हाउ डू आई गेट देयर, या व्हाट डू आई नीड, कैसी नॉलेज, कैसे एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए अपने उस स्टेट पे पहुंचने के लिए। सोब्राइटी अगर आप लोगों का है फाइनल स्टेट, अब सोब्राइटी को अचीव करना चाहता है तो किस तरह की नॉलेज, किस तरह के बिहेवियर्स होने चाहिए आपके टू अचीव सोब्राइटी? नॉट बीइंग रूड, स्टैंड, स्टिकिंग टू स्ट्रक्चर, एब्स्टिनेंस, कंप्लीट एब्स्टिनेंस, सबसे पहली चीज़। फिर व्हाट इज़ अ प्लॉजिबल टाइमलाइन? मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस अमाउंट में। लाइक अगर आप अपना गोल सेट करते हैं कि 1 साल के बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, तो लिस्ट डाउन करना होता है कि क्या क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मैं इस पॉइंट पे पहुँचूँ।
टेंजिबल हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो गोल्स, और लेकिन छोटे गोल्स होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए. स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर गोल्स एंड देन वर्क योर वे टुवर्ड्स द बिगर वंस. तो अगर जैसे आपका है कि इमोशनली रेगुलेटेड होना आपने विद इन 1 ईयर्स टाइम, तो क्या आपका लाइक एक्टिविटीज़ या इवेंट्स क्या होंगे? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सनल डेवलपमेंट में जो एक मोटिवेशनल थ्योरी से आती है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. किस किस को आइडिया है? बिजनेस में पढ़ी थी ये, लेकिन मोटिवेशनल थ्योरी भी है, साइकोलॉजी में भी पढ़ाई जाती है. इट हेल्प्स यू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट. सबसे पहली जो नीड्स आपकी आती हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं. ये मैस्लो का ये आइडिया था कि हर बंदे की एक सेट ऑफ नीड्स हैं जो कि हायरार्किकल वाइज होनी चाहिए कंप्लीट. अगर फिजियोलॉजिकल नहीं कंप्लीट होंगी तो आप ऊपर सोशल नीड्स पे नहीं जा सकते हैं. फिजियोलॉजिकल कंप्लीट होना ज़रूरी है, फिर सोशल पे जाते हैं, फिर इन द एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाते हैं. तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि खाना, सोना, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, बेसिक जो नीड्स हैं, जो सर्वाइवल नीड्स हैं आपकी, वो सारी आती हैं आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में. समथिंग दैट विल हेल्प यू सर्वाइव एंड थ्राइव आगे जाके. अगर आपको फ़र्ज़ करें एक दिन आप बहुत भूख लगी है लेकिन आपको खाना नहीं मिलता, तो आपका किस तरह का रिएक्शन होगा? गुस्सा आएगा, इरिटेट होंगे, कोई काम सही से नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ पे. तो इसलिए फिजियोलॉजिकल नीड्स का पूरा होना बहुत ज़रूरी है. एक प्रीरेक्विजिट है ये बाकी नीड्स के लिए. जब आप ठीक से सो के उठे होंगे आप किसी से बात भी ठीक कर सकेंगे, वरना अक्सर ये होता है कि जिसकी नींद पूरी नहीं होती वो सुबह उठने बहुत इरिटेबल होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते. बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है ये. इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, तंग करती है चीज़. नहीं हो सकते, आप पुट ऑफ कर देते हैं काम के, आज चलो मैं कुछ और नहीं करने का दिल चाह रहा मेरा, जस्ट बिकॉज आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स मेट नहीं हुई होती. फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स जो आपको सिक्योर करती हैं. पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी होना, घर होना एक जिस पे आपने रहना होता है, रिलेशनशिप्स अच्छे होना, बेसिकली सिक्योर फील करना किसी भी चीज़ में. आप लोग किस चीज़ में सिक्योर फील कर सकते हैं? थोड़ा अपना पर्सनल बताएं. अपने घर में. अच्छा, और फैमिली के साथ फॉलोअप्स पे आके, ठीक है. अच्छा, लेकिन अगर आपने फैमिली के कोई खिलाफ रिजेंटमेंट्स पाली हों तो फिर आप सिक्योर फील करेंगे? अगर वो आपको कुछ कहें जो आपको पसंद ना आए तो उस टाइम पे आप सिक्योर फील करेंगे या आपको लगेगा कि वो आप पे अटैक कर रहे हैं? क्या सिक्योर फील करेंगे इस बात पर? नहीं फील करेंगे सिक्योर. अच्छा, तो फिर इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपकी थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट्स हैं फैमिली को लेके और आउटडोर में जाके चांसेस हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे फैमिली के साथ, तो इसको रिजॉल्व आप कैसे करेंगे? हाँ, हैव अ डिस्कशन विद देम ना, बताएं आपको कि आप फील किस तरह करते हैं और क्या लाइक महसूस हो रहा है आपको. देखिए, दूसरी तरफ से जब आएगा एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो यू कैन फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. एक विन विन सिचुएशन निकाल सकते हैं इस चीज़ से. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का भी यही तरीका होता है कि अपनी बात जब आपने कह दी है तो दूसरे की भी बात सुननी होती है एंड देन एक सोल्यूशन इकट्ठे निकालना होता है. अगर इनकी रिजेंटमेंट्स हैं किसी चीज़ को लेके कि फैमिली फरमाइशें पूरी नहीं करती है और ये फैमिली को बताते हैं, फैमिली आगे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है कि इस वजह से हम फरमाइशें आगे पूरी नहीं कर सकते, हमारी कोई फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, हमारी कोई अपनी दूसरी लिमिटेशंस हैं जिस वजह से हम आपकी फरमाइश नहीं पूरी कर सकते. तो इस बात को समझें, लेकिन सेटल कर सकते हैं कि किसी छोटी चीज़ पे, चलो आपको बड़ी चीज़ नहीं लेके दे सकते तो छोटी ले देते हैं. यस, समवेयर इन द मिडल. एक मिडल ग्राउंड ढूंढनी होती है, म्यूचुअल ग्राउंड ढूंढनी होती है, एक म्यूचुअल पर्पस ढूंढना होता है इस चीज़ पे. सेफ्टी नीड्स के बाद आपकी सोशल नीड्स आती हैं, लव एंड बिलोंगिंग की, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन. ये ज़रूरी क्यों होती हैं? एज ए ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल एनिमल्स. द मिनट वी आर बोर्न इंटरडिपेंडेंट हैं. सोशल नीड्स इस तरह भी होती हैं कि द मिनट वी आर बोर्न एंड आवर मदर्स होल्ड अस, तो एक केमिकल रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन दोनों के ब्रेन में, वहाँ से एक अटैचमेंट क्रिएट होती है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है. उस बॉन्ड की वजह से इट इंटेल्स कि हमें सोशलाइजेशन की ज़रूरत है. इस तरह की सिचुएशन में मीडिएटर ढूंढ सकते हैं आप. एक जो अनबायस्ड पर्सन है उस फैमिली में, दोनों के दरमियान जिनके इख्तिलाफात हैं, दैट पर्सन कैन मीडिएट द कॉन्वर्सेशन एंड फाइंड आउट कि व्हाट्स रॉन्ग ऑन बोथ एंड्स, कि किस तरफ से मिसकम्युनिकेशन आ रही है. अगर एक तरफ से ज़्यादा रिजेंटमेंट है तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि रिजेंटमेंट क्यों है.
और फिर दूसरे बंदे से पूछना होता है। तो एक मीडिएटर, बिकॉज आप डायरेक्टली जब बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, इट कैन गो टू फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, तो इसलिए मीडिएटर ढूंढना होता है, ज़रूरी है, ओपन होना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट में आप दूसरे जो शट डाउन है उसको बता सकते हैं। यू कैन प्रपोज दिस आइडिया कि लेट्स गेट अ मीडिएटर एंड लेट्स रिजॉल्व आवर कॉन्फ्लिक्ट्स, लेट्स रिजॉल्व आवर इश्यूज़, कि आई वांट दिस टू वर्क, मैं चाहती हूँ कि ये काम करे, तो हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। बिकॉज हम अगर डायरेक्टली बात करेंगे तो मैं शायद हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दूँ, मुझे चाहे गुस्सा चढ़ जाए या आपको चढ़ सकता है गुस्सा, तो हमारी कॉन्वर्सेशन जो है फ्रूटफुल नहीं होगी, बात आ जाके वहीं ख़त्म हो जाएगी जहाँ पे पहले थी। तो इसलिए हमें किसी थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि हमें हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। तो इस तरह अगले बंदे को राज़ी करने का ये भी तरीका होता है, आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आइडिया। काउंसलर को आप मीडिएटर के तौर पे यूज़ कर सकते। आर यू विलिंग टू डू दैट? हाँ, थर्ड पर्सन दोनों लोगों को कंफर्टेबल होना चाहिए उस पर्सन के साथ, ऐसे किसी स्ट्रेंजर को नहीं आप चूज़ कर सकते, समवन हु नोज़ के व्हाट्स गोइंग ऑन, बट इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उस पर्सन को कि वो बायस हो जाए किसी एक बंदे की तरफ, अनबायस्ड होना चाहिए उसको, हाँ, न्यूट्रल होना चाहिए उसको, ठीक है। तो आर यू विलिंग टू डू दिस? नेक्स्ट है इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, स्टेटस, रिकग्निशन, स्ट्रेंथ, ये सब कुछ ज़रूरी क्यों होता है हमारे लिए? वंस यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ देन ओनली यू कैन रिस्पेक्ट अदर्स, राइट? आप जब अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप अगले बंदे को चांस दे रहे हैं कि वो आपको उसी तरह ट्रीट करें जिस तरीके से आप अपने आप को व्यू करते हैं। तो जब आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर होगी, अपने बारे में अच्छी थॉट्स होंगी, तो आप किसी अगले बंदे को चांस ही नहीं देंगे कि दैट पर्सन कैन टेल यू एनीथिंग अदर देन दैट। इफ़ यू थिंक दैट यू आर नॉट गुड इनफ, तो अगले बंदा जो है अगर आपको कहता है कि यू आर नॉट गुड इनफ तो आप मान जाएंगे उसकी बात। बट अगर आपको लगता है कि नो यू आर वर्दी ऑफ समथिंग और अगला बंदा आपको कहता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, तो आप उसके साथ कह सकते हैं कि आई डोंट बिलीव इन दिस, मैं खुद ये सोचता हूँ कि आई एम गुड इनफ टू डू दिस, आई एम वर्दी ऑफ दिस। ये सेल्फ इस्टीम होती है बेसिकली, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना, अपने आप के बारे में अच्छा सोचना। अक्सर होता है एक्टिव एडिक्शन में हम अपने आप को अच्छा नहीं सोच रहे होते एट सम पॉइंट। ऐसे फीलिंग्स आई थी किसी को कि अपने आप से तंग आ गए थे या अपने आप को वर्दी फील करना छोड़ दिया था, यानी कि अब लगता है कि पता नहीं मैं किस तरह का इंसान बन गया हूँ, आई डोंट वांट टू बी दिस पर्सन, ऐसे फीलिंग्स आई थी। हाँ, हो भी सकता है। देखें, सेल्फ इस्टीम के भी लेवल्स होते हैं ना, इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम भी होती है जो ग्रैंडियोसिटी की तरफ जाती है। डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, हर किसी को लो सेल्फ इस्टीम फील होगी। एक्टिव एडिक्शन में तो ये होता है। आई थिंक मुनीब साहब की फ्रॉम द स्टार्टिंग सेल्फ इस्टीम काफ़ी लो रह चुकी है, शुरू से बचपन से लेके बड़े होते हुए सेल्फ इस्टीम उनकी काफ़ी लो रह चुकी है, जिस वजह से उन्होंने मुझे बताया था कि स्टार्टेड ड्रग्स कॉन्फिडेंस लेने के लिए टू टॉक टू अदर पीपल। तो थोड़ा सा यानी कि सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए भी लोग ड्रग्स करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हो सकता है कि मुनीब साहब के केस में वो इन्फ्लेटेड चली गई हो, बिकॉज ही फेल्ट गुड फ्रॉम द सेल्फ इस्टीम दैट ही हैड, सो वो इन्फ्लेट होती चली गई कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनी थिंग इन द वर्ल्ड, आई कैन अचीव वट एवर आई वॉन्ट ना, इस टाइप का भी होता है। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे, जिस पॉइंट पे आपने पहुंचना होता है। डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट वन कैन बी, अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना होता है। सबसे मुश्किल चीज़ होती है ये, हर कोई अचीव नहीं कर सकता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस पर, और एक कुछ पॉइंट तक आप सेल्फ एक्चुअलाइज रह सकते हैं, उसके बाद यू कम बैक डाउन टू सेल्फ इस्टीम। ऐसे नहीं हो सकता कि वंस यू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यू स्टे एट दैट स्टेज, यू विल कम बैक डाउन आफ्टर अ वाइल। फिर से एक नया गोल सेट करते हैं अपने लिए, एक नया बनाते हैं। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बिकॉज आपने एक अपना लाइफ गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद चांसेस हैं कि एक और लाइफ गोल आएगा। ऐसे हो नहीं सकता। शार्पनिंग द सॉ, कि अपने जो हुनर हैं, अपने अंदर स्किल्स हैं, उनको शार्पन करना होता है टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ यू कैन बी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक थोड़े पॉइंट के लिए होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बिकॉज आपका जो गोल है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। सोब्राइटी अगर आपका गोल अचीव हुआ है, उसके बाद आपका नया कोई गोल आएगा। कुड बी टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद समवन, कुड बी टू स्टडी, कुड बी टू अचीव समथिंग, कुड बी टू डू बिजनेस, इस तरह की चीज़ें। तो वो गोल्स चेंज होते रहते हैं जब आप बढ़ते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में, नई सिचुएशंस आती हैं, उसके हिसाब से गोल्स चेंज होते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने के बाद वापस सेल्फ इस्टीम पे आते हैं। हाउएवर इफ़ यू ड्रॉप ऑल द वे बैक डाउन टू सेफ्टी नीड या सोशल नीड्स, तो वो कंसर्निंग होता है। इसका मतलब है कि बीच में कहीं मसला आया है,
जिस वजह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आप एकदम से ड्रॉप किया आपने वापस सिक्योरिटी की तरफ, इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं बहुत लाइफ में, तो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि अब मैं किस स्टेज पे हूँ। तो अभी मैं चाहूँगी कि आप लोग आइडेंटिफाई करें आप लोग अपनी किस स्टेज पे हैं इसमें से। लव एंड बिलोंगिंग पे, सोशल नीड्स पे हैं मोस्टली सब, सेफ्टी नीड्स पे हैं। सेफ्टी नीड्स अभी आपकी अचीव नहीं हुई यानी कि पूरी, ठीक है, सेफ्टी नीड्स सही। तो काम करने की ज़रूरत होती है आहिस्ता आहिस्ता कि अभी ठीक है इनसिक्योरिटीज़ आएंगी, सिंस अर्ली रिकवरी स्टार्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वंस यू लर्न टू नो योर सेल्फ बेटर, अपनी बीमारी के बारे में जानेंगे तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी आना शुरू हो जाती है थोड़ी सी। जैसे काफ़ी लोगों में यहाँ पे सिक्योरिटी आ गई, मुनीब साहब जाने वाले हैं तो वो फ़िलहाल सोशल नीड्स पे हैं, कल को वो सेल्फ इस्टीम पे होंगे, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे होंगे। तो इंशाल्लाह तो इट डिपेंड्स कि आप लोग अभी किस पॉइंट पे हैं या अपने बारे में किस तरह सोचते हैं, उससे ये सारा डिपेंड करता है, ठीक है।